हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लीगल सागा। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्सेशन लॉ को और आज की क्लास में हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में। जब हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है जानना कि कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल गेन मीन्स अगर आपके पास कोई असेट है और आप उस असेट को सेल करते हैं और उससे आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन माना जाता है। अगर हम लीगल प्रोविजन की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 45 से 55A और सेक्शन 112 जो है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में बात करता है। कैपिटल असेट दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, जो बोलता है कि कोई भी तरीके की अगर प्रॉपर्टी है या फिर सिक्योरिटीज है आपके पास तो वो आपकी कैपिटल असेट माने जाएगी। कुछ चीजें हैं जो कैपिटल असेट में इंक्लूडेड नहीं होती, जैसे कि कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल या फिर पर्सनल मूविंग प्रॉपर्टी। ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी कैपिटल असेट नहीं मानी जाती हैं। कैपिटल असेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट का मतलब होता है कि ऐसे असेट जो आपके पास 36 मंथ्स तक है। अगर आप 36 मंथ से ज्यादा अपने पास उनको होल्ड करके रखते हैं तो वो आपका माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लेकिन अगर आप उनको 36 मंथ से कम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 29A में दी गई है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 42A में दी गई है। कैपिटल गेन, जो कैपिटल असेट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, अगर उससे आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है, गेन होता है जब आप उस असेट्स को सेल करते हैं तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर कैपिटल असेट्स दो टाइप के हैं तो डेफिनेटली कैपिटल गेन भी दो टाइप के होंगे। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो सेक्शन 229B में दिया गया है, यानी कि ऐसे गेन, ऐसे प्रॉफिट्स जो आपको मिलता है जब आप अपने लॉन्ग टर्म असेट्स को आप सेल करते हैं। जब आप अपने शॉर्ट टर्म असेट्स को सेल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 42B आपको जो प्रॉफिट होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप किस फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होगा कैपिटल असेट से तो उसके लिए जरूरी है कि वो ट्रांसफर होना चाहिए। जब वो किसी और पर्सन के पास जाएगा तभी आपको उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा, आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो वो अमाउंट किस बेसिस पे मिलता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 बात करता है ट्रांसफरिंग मेथड ऑफ कैपिटल असेट। तो इसमें आप सेल, एक्सचेंज, एक्विजिशन, कन्वर्शन या फिर रिडम्पशन, इसमें से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं अपने कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। चार्जेबिलिटी सेक्शन 45 क्लॉज 1 बात करता है कि कैपिटल असेट को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो एक पहले कैपिटल असेट हो, फिर वो ट्रांसफर हो सके। ट्रांसफर जो है वो प्रीवियस ईयर में हुआ हो और उसका प्रॉफिट और गेन मिला हो आपको ट्रांसफर होने के बाद, और वो प्रॉफिट और गेन किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन में नहीं आता हो। I hope you like the lecture. Do follow, share and subscribe our channel, The Legal Saga. Thank you.